परेशान कुन है कि यूएई के खिलाफ भी हमारी बैटिंग एक्सपोज हो गई। वो भला हो नवाज का और फखर जमान का जिन्होंने हमारी इज्जत रख ली, और भला हो उस भाई साहब का स्पिनर इब्रार अहमद का। मेरी टीम की यूएई फुद्दू टीम ठिकाने लगा रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे सांस नहीं आ रही, इस किस्म की बैटिंग अप्रोच थी हमारी। पाकिस्तान जीत तो गया, अभी एक फाइनल आपने खेलना है अफगानिस्तान के सामने, एक दफा और बड़ा मैच, और लास्ट टाइम जिस तरह अफगानिस्तान के सामने के स्पिनर्स के सामने हमने सरेंडर किया है, मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है फाइनल से। का स्कोर कार्ड आप देखें तो आप कहेंगे यार ठीक है पाकिस्तान जीत गया है, क्या है इसमें, क्या क्या कीड़े निकाले। बट अगर आपने बैठकर मैच देखा हो तो आपको अंदाजा हो कि शायद पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान भी 10 ओवर के बाद मुसल्ले पे बैठने की जरूरत पड़ी, और बहुत पाकिस्तान 171 रन बनाने में कामयाब हो गया है यूएई के खिलाफ, और सिर्फ ये यूएई की फील्डिंग और उनका एंड के 2-3 ओवरों में जो इनएक्सपीरियंस है, जो मैच आसान नहीं था। 31 रन से यूएई से जीतना मेरे ख्याल से, चले शुक्र है कि हम जीत गए इतने प्रेशर वाले मैच में, लेकिन ये एशिया कप के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ओमान भी है, फिर श्रीलंका भी है, फिर इंडिया भी है, तो आप टू मच गलतियां थी यार। 4 मैचेस में से 3 जीतकर फाइनल में पहुंच गया है। अब ये बात हमारे लिए सेटिस्फेक्शन का बायस है कि हम 4 में से 3 जीते हैं, 1 हारे हैं, फाइनल में पहुंचे हैं, या हमारे लिए ये बात परेशान कुन है कि यूएई के खिलाफ भी हमारी बैटिंग एक्सपोज हो गई। वो भला हो नवाज का और फखर जमान का जिन्होंने हमारी इज्जत रख ली, और भला हो उस भाई साहब का स्पिनर इब्रार अहमद का कि उसने हमें मैच जितवा दिया है। सो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हम सबके सामने हाजिर हैं। जीत तो गया पाकिस्तान, और 4 मैचों में से 3 मैच पाकिस्तान जीत के, 2 यूएई के खिलाफ, 1 अफगानिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान अब पहुंच गया है कहां, ट्राई सीरीज के फाइनल में वर्सेस अफगानिस्तान। लेकिन अफसोस होता है जब वही दकियानूसी अप्रोच, वही गलतियां जब आपकी पुरानी मैनेजमेंट जो करती नजर आती थी, वो ये मैनेजमेंट दोहरा रही है। अभी भी बेंच पे ऐसे लड़के बैठे हुए जो हमने टेस्ट नहीं की है। अब जी जैसे घटिया किस्म की बैटिंग होती है ना, घटिया जिसे कहते हैं लांती किस्म की, बगैरतों की किस्म की बैटिंग जो है ना, वो हमारे प्रदर्शन पेश कर रहे हैं। बाबा जी सीखो सीखो, मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे खेली जाती है, हमारे प्लेयरों से सीखो, हमारे सुपरस्टारों से, शहीदों से सीखो। ये बैटिंग हो रही है बाबा जी, ऐसे लग रहा है कि बाबा जी को फुदगी है, साला कुछ चिता चल रही है। ये ऐसी को बैटिंग करते हैं कोई, और T20 है, और तुम लोगों ने समझा है साला इंडिया की टीम आगे लगी हुई है, आपने समझा क्या ऑस्ट्रेलिया रहा था कि इस विकेट पे इब्रार और सुफियान दोनों होने चाहिए, जो मेरा और आपका झगड़ा था। आपको उस बात पे जाना चाहिए था कि आज इब्रार अगर खेला तो उसने प्रूव किया है कि उसने अपने कैरियर की बेस्ट बॉलिंग की है। ओके, अब मैं जो अगला जुमला मेरा ले लें। जी, ले मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वसीम खेले या वकार खेले, मुझे इस बात से गर्ज है कि मैं जीत के फाइनल में आ गया हूं, 4 में से 3 जीता हूं। मेरे 16 के 16 वसीम और वकार ही है मेरे लिए। आप अपने दिल को तसल्ली जरूर दें, आप अपने दिल को ये तसल्ली जरूर दें। मुझे ये बताएं, अगर फखर जमान का और मोहम्मद नवाज का एक ही ओवर में वो कैच हो जाता तो क्या आप 130-40 से ऊपर जाते? आपके तो आखिरी 2 ओवर में 42 बने हैं ना, आखिरी 2 ओवर में। उस वक्त जब 92 पे आपके एक ही ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हुए, अगर फखर जमान का कैच हो जाता वहां पे, तो फिर आप ये रन्स कर जाते या मोहम्मद नवाज का होता। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन जवाब ले लेना। क्या फहीम अशरफ को बल्ला पकड़ना नहीं आता? क्या शाहीन अफरीदी को बल्ला पकड़ना नहीं आता? पहले 90 पे जो 6 आउट हो गए हैं, क्या सलमान अलिया को बल्ला पकड़ना नहीं आता? क्या साइम अयूब को बल्ला पकड़ना नहीं आता? क्या आपका जो मोहम्मद हारिस है जो 5 मैचों पे फ्लॉप जा रहा है, उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता? आपका हसन नवाज चैंपियन, उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता? पकड़ते ना बल्ला, सबके हाथ में बल्ला तो था। मेरा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे सांस नहीं आ रही, इस किस्म की बैटिंग अप्रोच थी हमारी। पाकिस्तान जीत तो गया, अभी एक फाइनल आपने खेलना है अफगानिस्तान के सामने, एक दफा और बड़ा मैच, और लास्ट टाइम जिस तरह अफगानिस्तान के सामने के स्पिनर्स के सामने हमने सरेंडर किया है, मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है फाइनल से। एशिया कप से पहले, यानी अब इंडिया से का सामना करने से पहले 2 गेम्स हमारे रह गए। हमारे बैटर जिस तरह स्पिन को अप्रोच कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव एंड हसन अंगज एंड थीक शाहनाज एंड राशिद खान एंड नूर अहमद, हम इनको टैकल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे स्किल में प्रॉब्लम आ चुका है। और स्किल का प्रॉब्लम तो हर दफा से है ही है, लेकिन ये जो मौका मिल रहा है आप लोगों को अपने आप को बेहतर बनाने का, इसको 1 बाय 1 करके जिस तरह तेल किया जा रहा है, बड़े अफसोस की बात है। फखर जमान का तुक्का लग गया आज। मैं साफ और सीधी लफ्जों में इस बात को रखूंगा, कोई शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है कि जी फखर जमान ने 5 चौके मार दिए, सेलिब्रेट करो, नाचो गाओ। अब फखर जमान का इम्तिहान है कि परसों जब आप अफगानिस्तान के खिलाफ खेलो, अब करके दिखाओ कि भाई साहब मैंने जो आज रन बनाया उसकी कितने रन की इंपॉर्टेंट है, क्या मैं ये फॉर्म कैरी करूंगा? अब मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया। रन तो 67 साइम अयूब ने भी बनाए थे। यूएई मैच का स्कोर कार्ड आप देखें तो आप कहेंगे यार ठीक है पाकिस्तान जीत गया है, क्या है इसमें, क्या क्या कीड़े निकाले। बट अगर आपने बैठकर मैच देखा हो तो आपको अंदाजा हो कि शायद पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान भी 10 ओवर के बाद मुसल्ले पे बैठने की जरूरत पड़ी, और बहुत से शायद क्रिकेट फैंस बैठे हों, क्योंकि यूएई के खिलाफ हार तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थी, खासकर इस मोड़ पे जब आप एशिया कप से 1-2 मैच की दूरी पर हो। पाकिस्तान थोड़ा घबराया, थोड़ा फिसला, थोड़ा तिल मिलाया,
खासकर एक खामी जो पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज में पीछा कर रही है वो है स्पिन के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग। आपने समझा क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम लगी हुई है, साला ये यूएई की टीम है। यूएई की टीम के सामने हमारी शलवार, साला हमारा अंडरवेयर फट के रह गए। मतलब इस तरह की घटिया किस्म की बैटिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी। किसी भी फुदू से फुदू टीम को ले लो, आप यूएई को ले लो यार, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसी बैटिंग नहीं की जैसी हम कर रहे हैं। ऐसे टुक टुक वो साला एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है। साला बैटिंग करने के लिए आए हो या शुगर लगाने के लिए आए हो? मतलब अपनी बेइज्जती कराने के लिए पहुंचे हुए थे पहले। अब्दुल्ला साहब ये कहूंगा पाकिस्तान जीता नहीं है, यूएई खुद से हारा है। ये बात भी ठीक है। यूएई की टीम तो आज खुद से हारी है। एक टीम जो आपके हर बल्लेबाज का कैच छोड़ रही है, फखर, हारिस, नवाज, इन तीनों के तो कैचेस मैंने देखे छूटते हुए। स्टार्टिंग का थोड़ा 2-3 ओवर का मैंने मैच नहीं देखा, तो वो शायद और भी हो सकता है। हारिस का कैच छूटता है, हारिस अगली बॉल के ऊपर आउट होके जा रहा है। नवाज का भी छूटा, फखर का भी छूटा, उन्होंने रन किए ना, लेकिन दूसरी तरफ आप देखो उनकी फील्डिंग, चौके उन्होंने करवाए हैं। फिर आप ये देखिए कि जैसे उमर ने बात की कि एक ओपनर उनका कितना शानदार चला। मैं तो दुआएं कर रहा था किसी तरीके से वसीम आउट हो और आसिफ आउट हो। इतना पता था अगर ये 2 आउट हो जाएंगे मैच पाकिस्तान ले जाएगा। लेकिन आप देखिए हम कितने रन से जीते हैं, 31 रन से जीते हैं। पाकिस्तान ने जो एंड के ऊपर 42 रन मारे आखिरी 12 बॉल्स के ऊपर, उसमें भी क्रेडिट पाकिस्तान को नहीं जाता है, यूएई को जाता है, क्योंकि उसमें से 5 से 6 उन्होंने फुल टॉस फेंकी थी, बिल्कुल, जिसमें और कुछ के एज लगते चौके, 5 चौके एज के गए ऑलमोस्ट। तो वो भी मैं समझता हूं कि यूएई ने हमारे करवा दिए। क्योंकि आप देखिए अगर वो 42 रन ना होता, 12 बॉलों में अगर पाकिस्तान 20 भी करता, तो आपको पता ही है ना पाकिस्तान कितना स्कोर होता, 22 कम कर दो 150 स्कोर होता, 150 उन्होंने कट जाना था। ये तो आप दुआएं दें एक तो यूएई के बॉलर्स को, फिर फकर देखो जो भी है, फकर का परफॉर्म करना जरूरी था, बहुत जरूरी। आज कैच छूटा लेकिन रन किए ना फकर जमान ने, ये रन आना जरूरी था। फकर जमान का बल्ला चला, नोट आउट किया, फिर एंड के ऊपर आके शानदार। देखो फकर जमान अगर खेल गया ना, आखिरी 2 ओवर अगर फकर जमान खेल रहा है, फिर चाहे तुम स्टार्ट को क्यों ना लेकर आ जाओ, वो मारेगा, वो रुकता नहीं है। दरअसल दोस्तों ट्राई नेशन सीरीज का 5वां मैच आज पाकिस्तान और यूएई के बीच खेला गया, जिसमें दोस्तों पाकिस्तानी टीम 2 मैच जीत करके बहुत उछल रही थी कि हम एशिया के नंबर 1 टीम हैं। आज यूएई ने पाकिस्तान का पूरा घमंड ही तोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन मैदान में उसके सारे खिलाड़ी फुस हो जाते हैं। दोस्तों अब साबित हो चुका है कि पाकिस्तान एक कमजोर टीम है, एक फालतू टीम है। पाकिस्तान का वीकनेस पूरा दुनिया देख चुका है। पाकिस्तान टीम स्पिनर को खेल नहीं पा रहे हैं। अफगानिस्तान के स्पिनरों ने भी पाक को नचाया और अब यूएई की स्पिनरों ने भी उसको नचा के रख दिया। अब ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान की टीम अब स्पिनर को नहीं खेल पाएगी। जब तुम अफगानिस्तान और यूएई की स्पिनर को नहीं खेल पा रहे हो, जब इंडिया के साथ खेलोगे तो इंडिया के स्पिनर को कैसे खेलोगे? इंडिया के स्पिनर तो इससे भी ज्यादा खतरनाक बॉलिंग करते हैं। तुम्हें मैदान में 1 मिनट भी टिकने नहीं देंगे इंडिया के स्पिनर। इंडिया की पेलने की बारी है। अगर पाकिस्तान को अपना बचा खुचा इज्जत बचाना है तो उसे एशिया कप का बाइकाट कर देना चाहिए, इंडिया से खेलने के लिए मना कर देना चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया के साथ खेलोगे तो इंडिया वाले तो और बहुत बुरी तरीके से पेलते हैं। इंडिया से खेलोगे तो तुम्हें रन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा।